सत्संग तो बिल्कुल मौन होकर सुनना चाहिए, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट बात बोली जाए, सुनने की क्वालिटी भी उतनी हाई होनी चाहिए। इसके लिए मैं सबको कहता हूं कि अगर लाइव सत्संग में कुछ मिस हो गया तो आप यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग सुनो, बार बार सुने, पर सुने बड़े ध्यान से। सुनने से ही बहुत कुछ बदल जाएगा, और सब सब कुछ अंदर चला गया तो सब कुछ बदल जाएगा। आप सब कहते हैं कि भैया हम वेनसडे का इंतजार करते हैं, तो मैं कहूंगा कि सिर्फ सुनने के लिए ना सुने, अपनी एक मनोदशा भी बनाए। ज्ञान के लिए एक मनोदशा होनी चाहिए, एक तैयारी होनी चाहिए। जो चित्त है, चित्त की एक पर्टिकुलर विशेष परिस्थिति, उस परिस्थिति में ही सुनना चाहिए। तभी आपके अंदर डीप में ज्ञान जाएगा, नहीं तो सब ऊपर ऊपर मेमोरी में याद रखोगे तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, जो कि हम ऑपरेशन करना चाहते हैं। हर चीज के लिए एक विशेष मनोदशा होनी चाहिए। जैसे किसान होते हैं ना, किसानों को पता है कि जो खेतों में जो बीज डालते हैं, एक खास मौसम में, एक खास जमीन पर, एक खास टाइम पे डालते हैं, तो ही फल आएगा, तो ही वो ग्रो होगा, तो ही वो बढ़ेगा। तो जब ध्यान से ज्ञान सुनेंगे ना, तो हमारे अंदर एक बीज पैदा होगा, वो बीज काम करेगा। ज्ञान सिर्फ कानों में नहीं जाना चाहिए, अंदर चेतना में भी जाना चाहिए। मेरी यही कोशिश है कि खोपड़ी में जो कान लगे हैं, सिर्फ उस कान तक बात नहीं जाए, सारे प्राणों के अंदर एक एक चीज सारे प्राणों में चली जाए, प्यास पैदा हो, प्यास बढ़ती जाए, जिज्ञासा बढ़ती जाए। इसके लिए मनोदशा को ठीक करो। सत्संग जब जब भी सत्संग सुने किसी का, उसे 15-20 मिनट पहले बिल्कुल बेड पे रिलैक्स होकर सो जाओ, बिल्कुल मन को शांत कर दो। जो भी वृत्तियां चल रही है अंदर, उनको ठहरने दो, सेटल होने दो। क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञान सुनना या ज्ञान कहना बहुत बड़ा संजोग होता है, जो कि हर जन्म में नहीं मिलता। बड़ी महंगी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे डेडिकेशन से हमको डेडिकेशन देना चाहिए। तो रेस्ट करो, सबकॉन्शियस माइंड को ओपन करो, तभी बात गहराई में जाएगी। आपके पूरे प्राण, पूरा सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम जब पूरा एकचित होकर सुनेगा, तब आपके सूक्ष्म मन में वाइब्रेशन होगी, और सुनने वाला गायब हो जाएगा। जो करता अंदर करता है ना, जो अहंकार, वो गायब हो जाएगा, बात सीधी अंदर चली जाएगी। तब बिल्कुल शून्य हो जाओगे, और उस टाइम अंदर जागृति का एक समझ का विस्फोट होगा, जिससे ज्ञान समझ में आएगा, जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हो सकता है आपको शब्दों में वो चीज ना मिले, ना समझ आए, लेकिन अंदर एक बात आपको समझ में आएगी कि कुछ तो नया समझा, कुछ तो नई बात अंदर गई, क्योंकि वो बीज स्वरूप में गई है। इसके लिए अभी वो डिस्चार्ज में नहीं आप बता सकते हो कि अंदर क्या हुआ, लेकिन एक नई चीज आपके अंदर गई, जो बिल्कुल शून्य होके सुनोगे। याद रखना, बात जितनी गहराई से निकलती है, उतनी गहराई में जाती है। अगर बोलने वाला भी बोलते टाइम मिट जाए, बोलने वाले में भी कर्तापन नहीं है, और सुनने वाले में भी कर्तापन नहीं है, तो तब उस टाइम बात गहराई से निकलती है और गहराई भी जाती है। बीच के सारी जो ब्लॉकेज है, जो सारे आवरण है, जो लॉजिकल माइंड है, सब साइड हो जाते हैं। और उतनी तैयारी चाहिए, उतनी प्यास चाहिए ज्ञान के लिए। जब मैं कहता हूं कि ध्यान से सुनो, उसका मतलब इतना ही होता है कि आपकी चेतना पूरी सुनने पे हो। ध्यान में 3 चीजें होती है: ध्यान, ध्याता और ध्येय।
जब भी ध्यान की क्रिया होती है ना, जब भी ध्यान करने बैठते हैं या ध्यान में जाते हैं, तो उसमें 3 बातें होती हैं इंपॉर्टेंट। एक ध्यान करने वाला, जिसको जीवात्मा कह ले या प्रतिष्ठित आत्मा कह ले, जो कि ध्यान करती है। एक जिसका ध्यान करता है, शुद्धात्मा या शून्य अवस्था, नाम कुछ भी दे दो, ठीक है। और तीसरा, इन दोनों के बीच का जो लिंक होता है, जो दोनों को जोड़ती है, वो ध्यान। तो ध्यान, ध्याता और देह। तो ये तीनों चीजें जब स्टार्ट में एक साथ काम करती हैं, धीरे 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 जो ध्यान करता है, ध्याता, और देह, जो एम है, जो टारगेट है, वो दोनों तन्मयकार हो जाते हैं, दोनों मर्ज हो जाते हैं। तो इसको सिंपल ऐसा समझे कि अभी हम शरीर में हैं, तो हमारी जो जीवात्मा है वो शरीर से तन्मयकार है, मन से तन्मयकार है, एक मानते हैं। इसके लिए अहंकार खड़ा है, इसके लिए कर्ता भाव खड़ा है। तो करना क्या है, इसको शरीर और मन से निकाल के, डिस्कनेक्ट करके, इसको शुद्धात्मा में तन्मयकार करना है। मतलब यहां से निकाल के, आगे से निकाल के, यू टर्न लेके पीछे तन्मयकार करना है, आत्मा से मिलाना है, शरीर से जुदा करना है। तो ध्यान में ये तीनों चीजें होती है एक साथ, ठीक है ना।